हेलो गाइस, सी प्लस प्लस प्लेलिस्ट की फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बेसिकली 3 टॉपिक के ऊपर होने वाली है। पहला होगा हमारा कि हम डेटा को अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा होगा हमारा कि हम जो डेटा है उसको आउटपुट कैसे कर सकते हैं। तीसरा होगा कि हम जो भी डेटा होता है वो यूज़र से कैसे ले सकते हैं, यानी कि इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो हमारी होने वाली है कंप्यूटर के ऊपर। तो चलिए सीधा कंप्यूटर में चलते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये आ चुके हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो सबसे पहले हमें फ़ाइल का नेम देना होता है। तो हमारी ये फोर्थ वीडियो है तो हम इसको देंगे फोर्ड। और फिर हमारी कोई ऐसा नाम जिससे कि हमें पता रहे को हमारा है डेटा टाइप, क्योंकि हमारी डेटा टाइप की फ़ाइल है तो ये हम डेटा टाइप से रिलेटेड है तो हम इसको डेटा टाइप का नाम देते हैं। देन इसके बाद एक चीज़ आती है जो कि होती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है कि जो हमारी फ़ाइल होती है उससे पता चलता है कि हमारी फ़ाइल किस चीज़ की है। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे डॉट सी पी पी एक्सटेंशन, डॉट सी पी पी, जो कि हमारी सी प्लस प्लस को डिनोट करती है। इसके बाद हमारा जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है मैं जल्दी से रेडी कर लेता हूँ। मैंने सेकंड वीडियो के अंदर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया कि कैसा होता है हमारा सी प्लस का। होता है हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। देन उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं जो कि इंट मेन से स्टार्ट होता है और फिर हमारी पैरेंथेसिस लगा के कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। देन एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं सी आउट हेलो वर्ल्ड, जो कि सिंपल है कि हमारा हेलो वर्ल्ड सी आउट करना है। इसके बाद हम लगा के अपने सेमी कॉलन, फिर हमें जो है कि रिटर्न ज़ीरो भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारा इंट है तो हम रिटर्न ज़ीरो करते हैं। अब चलिए इस फंक्शन को एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है कि चल भी रहा है या नहीं। तो देखिए अब इसके अंदर आपको हेलो वर्ल्ड लिखने को मिलेगा और ये हेलो वर्ल्ड आ गया। देखो ये जो है कि ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है इसके अंदर। और मैं ज़रा इस कोड को साइड में रख देता हूँ ताकि इजी रहे आपको समझने में, कोड को देखने में भी। ठीक है, इतना बहुत है। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिफाइन डेटा टाइप। डेटा टाइप को डिफाइन कैसे करते हैं। तो ठीक है, डेटा टाइप्स जो भी होते हैं हमारे उनको डिफ़ाइन कैसे करना होता है मैंने बताया नहीं था आपको कि डिफ़ाइन कैसे करना होता है, लेकिन मैंने उनके बारे में आपको जो है कि फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा रखा है। और जो मैंने अभी किया ये होता है कमेंट। ये हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो एक कमेंट बन जाता है। इनको भी हम आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे। बस इतना समझिए कमेंट जो होता है कंपाइलर उसको देखता नहीं है, उसको इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम एक डेटा टाइप बना लेते हैं इन डेटा करके। अभी फ़िलहाल हम डेटा को बना रहे हैं, हम उसको असाइन कैसे करते हैं वैल्यू। देखिए असाइन करने के लिए हम इक्वल टू लगा के जो हमें वैल्यू डेटा के अंदर स्टोर करा रही है, मैं इसमें 1200 स्टोर करा रहा हूँ। तो ये मतलब 1200 इस डेटा के अंदर स्टोर हो गए। एक और हम कंटेनर ले लेते हैं जो कि होगा हमारा कैर। कैर मैंने आपको बताया था कैरेक्टर होता है, तो इसका कुछ नाम देना होगा हमें कंटेनर को, तो कैरेक्टर मैं नाम दे देता हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ भी स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि हम हमें कोई कैरेक्टर स्टोर कराना है तो वो कैसे कराएंगे। अब एक तरीका ये होता है और एक तरीका हमारा ये होता है, हमने क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन कर दिया तो हमें करेक्टर को दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा करेक्टर लिख के इक्वल टू करके जो उसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है उसको भी हम असाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर सी असाइन करा है, लेकिन ये दे रहा है, देखो रेड रेड दे रहा है। ये जो रेड रेड का मतलब है कि ये एरर दे रहा है हमें। देखो अनडिफाइंड बता रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमें अगर कोई भी करेक्टर में स्टोर कराना होता है करेक्टर, तो हम उसको कॉलन्स के अंदर स्टोर कराते हैं। अब कॉलन के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो कैरेक्टर के अंदर स्टोर होगा और ये एक वैलिड सिंटैक्स है। आपको ऐसे ही लिखना है कैरेक्टर को डिफाइन करना है तो। इसके बाद हम एक फ्लोट ले लेते हैं। देन उसको फ्लोट का नाम रखते हैं पाई। पाई भी एक फ्लोट वैल्यू होती है क्योंकि पाई पॉइंट के अंदर चलता है। देन 3.1415 मतलब ये वैल्यू होती है पाई की 159, ये इतनी वैल्यू होती है, बस हमने स्टोर करा दी। ठीक है, ये 1.15159। ठीक है, इसके बाद हम एक ले लेते हैं बूल। एक बूल के लिए हमें बूल लिखना होगा जो कि इसका डेटा टाइप है। देन उसके बाद हम कुछ भी नाम दे सकते हैं बूल का। मैं इसमें देता हूँ यस नाम दे देते हैं, क्योंकि बूल की दो ही वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स। और यस के अंदर हम ट्रू स्टोर करा देते हैं। ट्रू स्टोर कराने के लिए हमको TRUE लिखना होता है, वो भी स्मॉल में, ऐसे TRUE। अगर आप ऐसे लिखेंगे तभी ही आपका ट्रू इसके अंदर स्टोर होगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं यस नो भी लिख लेते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं। फॉल्स लिखते हैं, फॉल्स FALSE फॉल्स, तो आपको स्मॉल ही लिखना होगा। इसके बाद हमारा आता है डबल। तो डबल को कैसे स्टोर करते हैं, डबल को स्टोर कर लेते हैं।
डबल के लिए हमें डबल का जो भी डेटा टाइप होता है उससे लिखते हैं, जो कीवर्ड होता है डबल को एक तरह का लिखने का, डिफाइन करने का। और उसके बाद हम उस कंटेनर का नाम मैंने अमाउंट दिया है। देन अमाउंट कुछ भी आप स्टोर करा सकते हैं। मान लीजिए मैं 101, मतलब मैं 1,10,000 स्टोर करा देता हूँ इसके अंदर। अब डबल है तो आप पॉइंट लगा के आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि पॉइंट लगा के मैंने 99 दिया है। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, लेकिन अभी बस देखिए इतना हो गया, डबल में स्टोर करा दी हमने वैल्यू। तो ठीक है, अब हमारी ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। टू हाउ टू आउटपुट एनी डेटा और स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो हेलो वर्ल्ड होता है वो एक स्ट्रिंग होती है। जैसे हम सी आउट हेलो वर्ल्ड कराते हैं तो वो हमारी एक स्ट्रिंग होती है। अब इसको भी हम यूजुअली कमेंट कर देते हैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के। अब हमारा ये हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम सी आउट लिखते हैं, जो हमारा सी आउट करते हैं। फिर उसके बाद हम ये जो है कि ऑपरेटर लगाते हैं, और फिर इसके बाद हमें जो भी आउटपुट करना है, मैं डेटा को आपको आउटपुट कर रहा हूँ। देन उसके बाद हम जितने भी सब है उनको जल्दी जल्दी से आउटपुट करते हैं। डेटा हो गया हमारा। देन उसके बाद करेक्टर को आउटपुट कर लेते हैं। फिर हमारा जो फ्लोट की वैल्यू है हम उसको आउटपुट कर लेते हैं, जो हमारा पाई है। देन उसके बाद हम जो बूल की वैल्यूज़ हैं येस और नो की, पहले हम यस को ही कर लेते हैं खाली, तो यस को रहने देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम अमाउंट जो है हमारा उसको आउटपुट करा लेते हैं। हो गया अमाउंट, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। आपको ध्यान से आउटपुट को देखना है, जो भी हमारा आउटपुट आया है। तो देखो ये हमारा पूरा आउटपुट आया है। सबसे पहले हमारा आया है हेलो वर्ल्ड। 1200 क्या है, हमारा इंट है। फिर ये जो हमारा सी है ये हमारा कैरेक्टर है। देखो ये जो हमारा है कैरेक्टर है, जो हमने सी स्टोर कराया है। उसके बाद ये देखो यहाँ से यहाँ तक की जो है कि पाई की वैल्यू हमने स्टोर कराई है। देन उसके बाद हमने जो अमाउंट भरा था, अमाउंट हमने लास्ट में दिया था, तो जो लास्ट की है वो अमाउंट की वैल्यू है। ठीक है, इतना समझ आया आपको। लेकिन देखो एक ट्विस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। अमाउंट की वैल्यू में जो है कि हमने अमाउंट की जो ये वैल्यू है, देखो हमने लास्ट में 9.99 लगाया है, लेकिन यहाँ पे हमें 99 नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखो, देखो हमें इसके अंदर 99 नहीं दिख रहा है, और हमें इसको लास्ट में 1 दिख रहा है। देखो 99 जो होता है 1 हो गया है, समझे आप। ये राउंड फिगर के अंदर हो गया। अगर मैं आपको इसको चेंज करके 44 लगाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। अभी देखना आप, ध्यान से देखना, ये 0 हो जाएगा। देखो ये 0 हो गया। तो आपको याद रखना है ये राउंड फिगर कर देता है। जो डबल होता है, जैसे कि हमारा मैथ्स के अंदर होता है, 0.5 के बाद जो वैल्यू होगी तो वो प्लस में चली जाती है, एक बार इंक्रीमेंट हो जाता है। 0.5 से कम होती है तो 0 ही रहता है। देखिए 1.551 मैंने लगाया है, तो अब इसके अंदर देखना 1 आना चाहिए। देखो आया ना। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो डबल है वो पॉइंट में वैल्यू नहीं देता है, वो राउंड फिगर कर देता है। ठीक है। अब मैंने आपको इतना बताया। देखो ये सारे जो करेक्टर्स हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी आउटपुट हुआ है। अब हम यस की जगह जो है हम नो को भी आउटपुट करके देखते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ तो देखी होगी कि हमारा जो यस है वो हमारा आया है 1 में। हमने ट्रू लिखा था लेकिन ट्रू तो आया नहीं है, 0 और 1 आया है। तो ये जो होता है बाइनरी में ही डेटा को स्टोर करता है, यस या नो के रूप में। अगर यस होगा तो 1, नो होगा तो 0। अब देखो अगर हम नो को आउटपुट करते हैं तो हमें मिलेगा 0। अब ध्यान से देखना, ये देखो ये हमारा जो है कि 1 है, ये वाला 1 हमारा ट्रू का है, और जो इसके पीछे ये वाला जो 0 है, ये वाला 0 हमारा फॉल्स का है। तो 0 और ट्रू और फॉल्स में 0 और 1 स्टोर होता है। आप इतना याद रखना बाइनरी के अंदर। चलो अब इसके बाद हम सेकंड चीज़ क्या करते हैं, हाउ टू टेक इनपुट एनी डेटा। हम किसी भी प्रकार का कोई डेटा होता है उसको इनपुट कैसे कर सकते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। देन उसके बाद हम लिखते हैं अपना, सबसे पहले इसको डेटा बना लेते हैं। इनपुट करने के लिए हमें कुछ डेटा भी चाहिए होगा, तभी हम डेटा को इनपुट ले सकते हैं। ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर रखा है, लेकिन हम बना लेते हैं। एक फ्लोट का मैं जो है कि एक कंटेनर बना लेता हूँ, फ्लोट, जिसके अंदर मैं डेटा स्टोर करूँगा मनी को। मनी मैंने कंटेनर का नाम दिया है, और कुछ मनी हमें जो है कि यूज़र से लेनी है। इसके बाद मैं जो है कि सी आउट कर देता हूँ कि एंटर योर मनी, या ऐसा कुछ करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर योर मनी। ठीक है। देन सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है, सेमी कॉलन लगाते हैं और हम सी इन कर लेते हैं
जो भी हमने कंटेनर का नाम दिया है, मनी दिया है तो हम लिख देंगे यहाँ पर मनी। हमने कंटेनर को नाम दिया है तो हम यहाँ पर ये देखो ये ऑपरेटर, इसमें हाँ डिफरेंट ऑपरेटर लगते हैं, इतना आप याद रखना। और इसके बाद हम मनी लिख देते हैं। और अब हम उसको सेमी कॉलन से हमें बंद करना होगा, सेमी कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी है। देन हम सी आउट भी कर देंगे, जो हमने स्टोर किया है मनी जो है हमने स्टोर किया है, तो मनी को ही हम वापस से सी आउट कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमने कितना स्टोर किया। अब रन करते हैं, ये रन किया हमने और ये हमको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ हो गई है गड़बड़, चलो कोई नहीं। ये सारे जो हैं ऊपर वाले भी आउटपुट हमको दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ध्यान से। ठीक है, हमें ऊपर वाले आउटपुट भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पहले वैल्यू, मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, ये देखो 10,000 में डाल देता हूँ। अब ये मुझे आउटपुट में भी देखो, ये मुझे आउटपुट के अंदर भी 10,000 दे रहा है। तो मतलब हमारा सही से प्रोग्राम ने काम किया है, क्योंकि हमने मनी आउटपुट लिया तो हमें वो हमारा 10,000 दे रहा है। तो इतना आप याद रखना कैसे ये काम करता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम मल्टीपल जो है कि सी आउट को कैसे कर सकते हैं। यानी कि अभी हमने एक एक करके लिखा है। देन अब हम देखते हैं कि हाउ टू प्रिंट मल्टीपल आउटपुट इन वन आउटपुट, यानी कि इन वन सी आउट, यानी कि हाउ टू प्रिंट मल्टीपल आउटपुट सी आउट, मल्टीपल सी आउट इन वन सी आउट। ठीक है, अभी हम देखते हैं मतलब ये क्या मतलब। देखो हम एक ही सी आउट के थ्रू हम मल्टीपल सी आउट कर सकते हैं। खाली एक बार सी आउट लिख के हम बहुत सारे सी आउट करा सकते हैं। जैसे कि ऊपर हमने बार बार लिखा सी आउट, लेकिन इसकी जगह हम एक बार ही सी आउट लिख के मल्टीपल आउटपुट करा सकते हैं। देखो यहाँ पर जो हमने करा है, जो कि बार बार लिखना पड़ा हमें उसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक बार में लिखें और हमारा काम हो जाए। तो उसके लिए हम सी आउट लिखते हैं सिंपल सा। देन उसके बाद हमें क्या आउटपुट कराना है, डेटा को हमें आउटपुट कराना है। उसके बाद हम वापस से ये वाला ऑपरेटर लगा सकते हैं। देन उसके बाद हम जो भी अदर आउटपुट कराना है, फिर उसके दोबारे लगा के हम अदर आउटपुट कराना है, जैसे पाई हो गया हमारा। तो ऐसे कर कर हम काफ़ी सारे आउटपुट जो हैं कि लगा सकते हैं एक साथ ही। अब जैसे कि और हम इसको एक और नीचे करके भी हम कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि ये सेमी कॉलन है, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा। तो ये पूरा एक ही सिंगल लाइन है, मैं बेशक डबल डबल दिख रहा है लेकिन ये एक ही सिंगल लाइन है कंपाइलर के लिए। तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब दिख रहा है। अब इसको थोड़ा पीछे, हाँ ऐसे भी आप इसको रन कर सकते हैं। तो ये भी रन करेगा, ये कोई एरर नहीं देगा। उसको कमेंट आउट कर लेते हैं ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसको, ठीक है, और सब क्लियर है। अब हम एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हमें डेटा दिखना चाहिए और हमारा देखो हेलो वर्ल्ड हमने नहीं करा तो आया, हेलो वर्ल्ड आया। लेकिन हमारा जो डेटा था वो भी देखो 1200 था हमारा। देखो ये इसकी वजह से आया। आप सोचना मत कि हेलो वर्ल्ड कहाँ से आया, हेलो वर्ल्ड हमने पहले ही प्रिंट कर दिया था। ये हमारा डेटा आ गया। देन उसके बाद हमारा करेक्टर आ गया, पाई की वैल्यू आ गई हमारी। और ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट। अमाउंट हमने दिया था तो अमाउंट भी हमारा आ गया, देखो। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। राउंड फिगर इसने करा है क्योंकि वो डबल था हमारा, आपको याद रखना है। अब हम जो है कि मल्टीपल सीन भी कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ मल्टीपल सीन भी हम कर सकते हैं कि हाउ टू, एक मिनट, शॉर्टकट होता है VS कोड के अंदर। एक देखो मैं इस लाइन को पहले तो रेप्लिकेट कर लेता हूँ। ये देखो कॉपी होकर नीचे आ गई, इसको नीचे भी ले आता हूँ साथ के साथ। अब इसके अंदर इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब सी आउट की जगह बस हमें सी इन करना है, जहाँ जहाँ हमारा सी आउट है सी आउट की जगह सी इन करते हैं, इसको भी सी इन करते हैं। ठीक है, और प्रिंट की जगह हमें क्या करना होगा, हमें इनपुट लेना होगा या फिर हमें गेट करना होगा। ठीक है, मैं गेट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब हम देखो इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे कि हमने नॉर्मली सी आउट करा। अब देखो हम कुछ गेट करते हैं, कंटेनर बना रखे हैं हमने, एक फ्लोट बना रखा है। लेकिन इसको मैं सही कर देता हूँ ज़रा, हाउ टू टेक। ठीक है, ये वाला सही है, हाउ टू टेक अब थोड़ा सही लग रहा है, हाउ टू टेक इनपुट एनी डेटा। अब यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं, कुछ कंटेनर बना लेते हैं ताकि हमें इजी रहे। उनको पीछे वाले कंटेनर को छोड़ के नए कंटेनर बनाते हैं। तो मैं अभी सोच रहा हूँ एक फॉर्म बना देते हैं छोटा सा।
ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, इंट लेते हैं सबसे पहले, और हम सैलरी सैलरी ले लेते हैं, किसी एम्प्लॉय की सैलरी। तो इंट हम जो है कि सैलरी फ्लोट में रखते हैं, क्योंकि फ्लोट में भी हो सकती है सैलरी। तो पॉइंट में आपके आती है कुछ पैसे आती है, तो अब इंट आईडी और कर लेते हैं, एम्प्लॉय की आईडी भी होती है तो आईडी कर लेते हैं। देन उसके बाद हम उसका नेम कैसे लिखें, अब ये थोड़ा पंगा है, क्योंकि नेम के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं। तो देखो, नेम कैसे बना होता है कि हाउ टू गेट एनी नेम या हाउ टू गेट नेम। ठीक है, हम नेम कैसे ले सकते हैं, कोई भी नेम को हम इनपुट में कैसे ले सकते हैं। तो देखो, जो हमारा नेम होता है, मान लीजिए जो मेरा नाम है वो मेरा नाम है मनीष। ठीक है, जो मनीष होता है वो कैसे बना होता है, मतलब मनीष लिखा कैसे होता है। देखो, करेक्टर्स होते हैं मेरे नाम के अंदर, करेक्टर्स हैं। देखो, एक करेक्टर हो गया, फिर प्लस करेंगे अदर करेक्टर होगा, तो ऐसे करके 6 करेक्टर अगर जोड़ देंगे मेरे नाम के अंदर तो मेरा नाम बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम करेक्टर को इनपुट ले सकते हैं और मेरा जो नाम है मनीष वो ईजिली बन जाएगा। ठीक है, समझे आप। तो सबसे पहले हम एक करेक्टर बनाते हैं कैर नाम से, उसका तो ना आपको अब आ ही गया होगा कि कैसे करेक्टर को डिफाइन करना होता है। कमेंट आउट करते हैं, ओके। देन अब हम एक कंटेनर ले लेते हैं, तो जो टैब के बाद, ठीक है, अब करेक्टर हम C1 ना करके नाम रख देते हैं, C1। देन उसके बाद C2, ओके, C3, C5, C4, C5, देन C6। ठीक है, हाँ ये हो गया। इतना होने के बाद हमने 6 करेक्टर्स बना लिए हैं अपने लिए कंटेनर के अंदर स्टोर करने के लिए, ताकि हम अपना नाम स्टोर कर सकें। एक इंट, बूल, फ्लोट, डबल। आप याद रखना कि आप जो है कि इस तरीके से डेटा टाइप बना सकते हैं, कोमा लगा के, मल्टीपल, एक ही बार कैर लिख के, बार बार ना लिख के। आप इंट, फ्लोट इन सब को भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, आईडी को भी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि अच्छा लगे। ठीक है, क्योंकि हम एक फॉर्म टाइप में बना रहे हैं तो अच्छा लगना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर भी उसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो कुछ दिखने में, और हेलो वर्ल्ड को भी कर देते हैं। ठीक है, अब हम कैसे करें, अब हम हमारे पास नेम आ गया, इंट आ गया, फ्लोट आ गया। ठीक है, अब हम सी आउट करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एंटर करा लेते हैं जो हमारा एम्प्लॉय है उसका नेम। तो एंटर योर नेम कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, अब ऐसे ले लेते हैं, तो ओके, अब सही है। तो अब इसमें सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम सीन करने वाले हैं। हम सीन करेंगे, सबसे पहले C1 करेंगे, ओके। हाँ, ये वाला ऑपरेटर लगाना बहुत ज़रूरी है, C2, C3, ओके, C4, C5। ठीक है, हो गया। अब हमारा ये हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं, सी आउट करते हैं हमारा जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हम चाहते हैं कि वो हमको दे, क्या दे। तो वो हम चाहते हैं कि हमको दे एंटर योर, हम उससे एंटर कराते हैं, उसकी आईडी को एंटर करा लेते हैं। एम्प्लॉय जो उसकी आईडी है, एम्प्लॉय आईडी उसको एंटर करा लेते हैं। ठीक है, तो कंटेनर का नाम है आईडी, आईडी को सी आउट कर देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको प्रिंट करते हैं विंडो कंसोल के ऊपर कि एंटर योर सैलरी, मतलब जो आपकी सैलरी है, बेसिक सैलरी है। ठीक है, बेसिक सैलरी इनपुट करा दी हमने। देन उसके बाद हम करते हैं कि ओके, इसको रन करते हैं एक बार। अब देखो एरर मिला है, एक एरर मिला है, क्या एरर है। ठीक है, C2 है, इधर देखना होगा, 1 2 3। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ C2 लगाना है, 1 लगा दिया था मैंने। ठीक है, वो कीबोर्ड पर उंगलियाँ चली जाती हैं तो दोबारा रन करते हैं इसको, ओके। ठीक है, मैं डालता हूँ, सबसे पहले नेम डालते हैं। हमारा नेम क्या है, एक नेम डाल देते हैं। मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, मनीष। ठीक है, ये क्या हुआ, कुछ तो हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ तो गलत हुआ है। आप भी उसको समझ गए होंगे तो बताना ज़रूर, कमेंट में आप ज़रूर बताना अगर आप समझ गए हो। तो मैं एक बार चेक करता हूँ कहाँ गलती करी है हमने। तो हमारी जो गलती है मेरे को दिख रही है क्या, वो कि हमने 6 करेक्टर्स भी लिए हैं।
हमने अच्छे से एम्प्लॉय आईडी वगैरह हमने सारी चीज़ें तो सही लिखी हैं। एक बार और रन करके देखते हैं इसको, शायद हम चल जाए। तो दोबारा से वही मैं अपना जो है कि मनीष नाम लिख देता हूँ, कोई नहीं, स्मॉल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब भी यही एरर आ रहा है। ओके, मेरे को दिख गया, देखो यहाँ पे मैंने C6 को एंटर ही नहीं कराया है क्योंकि 6 करेक्टर्स हैं। ठीक है, अब रन करते हैं। अब हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम करना चाहिए। मनीष लिखते हैं, एम्प्लॉय आईडी जो हो गई हमारी, कुछ भी लिख देते हैं, मैं 20011। ओके, अब बेसिक सैलरी कुछ भी लिख देते हैं, 10 लाख मैंने लिख दिया है बेसिक सैलरी जो कि मेरी। हम देखते हैं। ठीक है, हमारा ये मतलब प्रोग्राम अच्छे से काम किया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से हमारा प्रोग्राम ने काम किया है। अब एक और चीज़ हम करते हैं कि जो हमने इनपुट लिया है उसको आउटपुट भी कर देते हैं। एक फॉर्म सा बन जाएगा, जो हमने सी आउट, मल्टीपल सी आउट करना सीखा है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सी आउट करते हैं कि योर, मतलब स्मॉल में रखते हैं, योर नेम इज़। ठीक है, योर नेम इज़ जो भी हमने इनपुट डालेगा वो हमारा यूज़र वो हमारा हो जाएगा। तो सारे के सारे हम यूज़ करते हैं C1 C2 C6, हमारे जहाँ भी जितने भी हमारे नेम है C1 C2 C3 4 5 और 6, ये हमारे सारे हमने इनपुट ले लिए हैं। चाहे तो हम इसको रिकंटिन्यू कर सकते हैं या फिर इसी का यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक और सी आउट लेके। तो मैं इसी में कर देता हूँ, सिंगल सी आउट में, क्योंकि मल्टीपल कर रहे हैं हम। तो अब देन उसके बाद हम उसकी एम्प्लॉय आईडी जो भी हमने पूछी है, तो योर एम्प्लॉय आईडी करके हम उसकी एम्प्लॉय आईडी भी दिखा देते हैं। योर एम्प्लॉय आईडी इज़, जो हमने उस पर जो भी यूज़र इनपुट देगा वो उसको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, आईडी को हमने कर दिया। देन उसके बाद हमारी जो उसकी जो बेसिक सैलरी है, योर सैलरी इज़। ओके, थोड़ा साइड में, हाँ, आप जो है कि सैलरी को भी हम सी आउट करा देते हैं, जो कि डेटा वो जो जो हमारा यूज़र डालेगा वो हमारी सैलरी शो हो जाएगी यूज़र को। ठीक है, इसको बंद करते हैं सेमीकोलन से। अब हम इसको रन करते हैं। मैंने सही लिखा है सब? ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, सारी चीज़ सही है एकदम। ठीक है, रन करते हैं अब इसको हम, ताकि पहले बड़ा कर लेते हैं थोड़ा ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। एंटर योर नेम, मेरा मनीष डाल देते हैं, आईडी डाल देते हैं, कुछ भी आईडी डाल सकते हैं आप, मर्जी है आपकी। बेसिक सैलरी, चलो इतना ही बहुत है, ये बहुत ज़्यादा है, चलो छोड़ो। अब एक बार देखिए, पहला ये हमारा पूरा का पूरा लिखा हुआ आया है। ये कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई क्यों आई, कैसे आई? ठीक है, अब देखो, ये देखो, ये हमें एक एरर मिल रहा है। ये एरर कैसे मिल रहा है ये हम इसको समझेंगे। इसको समझेंगे कि हमें ये एरर आ क्यों रहा है आखिरकार। हमने जो है कि फ्लोट डिफाइन करा है सैलरी को। देखो ये फ्लोट है, हमने सैलरी को फ्लोट डिफाइन करा है। तो फ्लोट के लिए हमें वैल्यू को पॉइंट में देना होता है। अगर हम वैल्यू को पॉइंट में नहीं देंगे तो दिक्कत होगी। एक और बार रन करते हैं, इस बार दोबारा सारी चीज़ों को डालते हैं। तो ये वही मनीष डाल देते हैं, आईडी डाल देते हैं कुछ भी हम। ठीक है, अब बेसिक सैलरी पहले हम कुछ भी डाल देते हैं, पॉइंट लगाएंगे ज़रूर, और कुछ भी हम लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 3 लिख देते हैं। अब देखिए, अब जो है कि हमारा एकदम सही से काम किया है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, हमारी तीनों की तीनों लाइन काफ़ी अच्छे से लिखे आ गई। देखो ये हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो हमने पूछा था आंसर और उसका क्वेश्चन का आंसर दे, ये हमारा सेकंड एम्प्लॉय आईडी आ गई हमारी। फिर देन उसके बाद हमारी जो कि बेसिक सैलरी है वो हमको दिख रही है। रुको, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ढंग से। ये देखो, ये हमारी बेसिक सैलरी है और ये हमारी पूरी एक सिंगल लाइन में आई है। हम चाहते हैं कि ये अलग अलग लाइन में आए। ये सिंगल लाइन में ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा दिखने में। ये कैसे कर सकते हैं हम? तो मैंने आपको सेकंड वीडियो में भी बताया था कि हम बैकस्लैश n का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी हम बैकस्लैश n लगाएंगे तो वो हमारी नई लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम एक लगाते हैं बैकस्लैश n, इससे हमें एक नई लाइन मिलेगी। ओके, मैं इस बैकस्लैश n को यहाँ लगा देता हूँ। वहाँ मैं नहीं लगा सकता क्योंकि अगर वहाँ लगाया तो हमारा आउटपुट जो हमारा कैरेक्टर नेम है वो नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा सही। यहाँ पर हम बैकस्लैश n लगाएंगे। अब बैकस्लैश n लगा के चेक करना कि कहाँ पर आउटपुट आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो मनीष डालते हैं फटाफट, 20 सैलरी डाल देते हैं। पॉइंट लगाना ज़रूरी है, कुछ भी लगा सकते हैं। अब देखिए कितना अच्छा आउटपुट आया है। फाइनली हमें कितना अच्छा आउटपुट मिला है, देखने को अच्छा लग रहा है अब देखने में। तो ऐसे आप प्रोग्राम बना सकते हैं, मल्टीपल काम कर सकते हैं एक ही सी आउट, एक ही सीन के अंदर। ऊपर वाली लाइन देखो इतनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन नीचे वाली लाइन काफ़ी अच्छी देखने में हमको लग रही है।
तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें हमारा प्रोग्राम देखने में। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कमाल का टॉपिक कवर करने वाले हैं कि हमारा जो आउटपुट है हम उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, और एक आयो मैनिप जो हमारा हेडर फाइल होता है हम उसको सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी मज़ेदार काम करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए, बाय एंड टेक केयर।